नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। आरएस के एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु छात्रों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन किया जाना है। इस वीडियो में हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें और यदि आरएस के एमपी पोर्टल पर छात्रों की सूची शो नहीं हो रही है या उस सूची में कम छात्र हैं तो शिक्षा पोर्टल से आरएस के एमपी पोर्टल पर उस सूची को कैसे लाएं। शिक्षा पोर्टल पर आपने यदि छात्र मैप कर दिए हैं तो उन छात्रों की सूची आरएस के एमपी पोर्टल पर शो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। कुछ छात्र कम हैं तो उन छात्रों को कैसे आरएस के एमपी पोर्टल पर लाएं। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र पर rskmp.in पोर्टल सर्च करते हैं। जो पहला ऑप्शन मिलता है राज्य शिक्षा केंद्र www.rskmp.in पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में जन्म तिथि लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन, 5-8 एग्ज़ाम 2023-24। यहाँ पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन करने के लिए कक्षा 5वीं के करना हो या कक्षा 8वीं के करना हो, 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम छात्रों की सूची देख सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। क्लास सेलेक्ट करते हैं। जैसे 5वीं क्लास सेलेक्ट की गई है, शो पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होती है। अब हम देख लेते हैं इस सूची में कितने छात्रों के नाम शो हो रहे हैं। यहाँ शो 25 या 50 सेलेक्ट कर देते हैं तो सभी छात्रों की सूची यहाँ पर शो होने लगती है। अब यहाँ छात्रों की सूची में 23 छात्र हैं, जबकि इस विद्यालय में 33 छात्र कक्षा 5वीं में दर्ज हैं। 10 छात्र यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। अब इसे देख लेते हैं यह छात्र क्यों शो नहीं हो रहे हैं, जबकि शिक्षा पोर्टल पर सभी छात्र मैप किए गए हैं। अब जो छात्र शो नहीं हो रहे हैं उन्हें कैसे आरएस के एमपी पोर्टल पर जोड़ा जाए, कैसे सूची में लाया जाए, इसके लिए 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 पर पुनः क्लिक करते हैं और जो दूसरा ऑप्शन होता है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, जहाँ पर स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ है, क्लास ऑल सेलेक्ट है। यहाँ हमें कक्षा 5वीं के छात्रों को आरएस के एमपी पोर्टल पर लाना है और यदि आप सभी क्लासों सभी कक्षाओं के छात्रों को यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं आरएस के एमपी पोर्टल पर, तो ऑल पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हम अभी कक्षा 5वीं का कार्य कर रहे हैं, कक्षा 5वीं छात्र रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कक्षा 5वीं के छात्रों को सिलेक्ट करके डेटा सिंक करके देखते हैं छात्र सूची में शामिल होते हैं नहीं। क्लास सेलेक्ट करके सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अपडेटेड स्टूडेंट डेटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज शो होता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को शिक्षा पोर्टल से आरएस के एमपी पोर्टल पर लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं छात्र सूची में शामिल हुए हैं
या नहीं हुए, पुनः 5 to 8 एग्ज़ाम 2023 पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ क्लास सेलेक्ट करते हैं 5 और शो पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 33 छात्र ऐड हो चुके हैं। सभी छात्र RSKMP पोर्टल पर आ चुके हैं। अब हम इन छात्रों का मिलान कर लेते हैं, क्या यही छात्र हमारी कक्षा 5वीं में दर्ज हैं, और यदि हैं तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन किया जाना है। यदि कोई छात्र गलती से इसमें जुड़ा हुआ है तो रिमूव वाले ऑप्शन से उसे रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव पर क्लिक करते ही मैसेज शो होता है, जहां हमें रिमार्क लिखना होता है। रिमार्क लिखकर रिमार्क में जैसे लीव स्कूल विद TC या अन्य जो भी कारण हो लिखकर सबमिट कर देते हैं तो छात्र इस सूची से डिलीट हो जाता है। हम देखते हैं छात्रों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें, छात्रों को वेरीफाई किस प्रकार से करें। यदि हम छात्र को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च का भी ऑप्शन होता है। जिस छात्र को सर्च करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, छात्र शो होने लगता है। अब इसकी प्रोफाइल या जानकारी को अपडेट करके देखते हैं RSKMP पोर्टल पर किस प्रकार से छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, समग्र ID, क्लास, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी शो हो रही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्शन वाले ऑप्शन में जो सही का टिक होता है उस पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब यहाँ हमारे दाखिल खारिज पंजी से या साले रिकॉर्ड से छात्र की जानकारी का मिलान कर लेते हैं। यूडाइज कोड, समग्र ID यहाँ पर लिखी हुई है, स्कूल का नाम भी है, छात्र का नाम, स्पेलिंग का अच्छे से मिलान कर लेते हैं, छात्र की स्पेलिंग सही है। डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लेते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार है। डेट ऑफ बर्थ का मिलान किया, साले रिकॉर्ड के अनुसार सही है, कक्षा सही है। प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर लिखना होता है, प्रवेश पंजी क्रमांक लिख देते हैं जो कि हमारे साले रिकॉर्ड में है। यदि छात्र दिव्यांग है, CWSN में यस सिलेक्ट करते हैं, दिव्यांग नहीं है तो नो सिलेक्ट करते हैं। नो सिलेक्ट किया है तो CWSN कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। जेंडर फीमेल है, कैटेगरी समग्र ID के अनुसार यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है। फादर नेम यहाँ लिखना होगा, छात्र का फादर नेम देख लेते हैं। फादर नेम पूरा लिख देते हैं, मदर नेम लिख देते हैं। सावधानी पूर्वक, क्योंकि यही जानकारी छात्र की आगे चलेगी। प्रेजेंट मोबाइल नंबर, चूँकि छात्र का मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है। अपर मीडियम सेलेक्ट करते हैं, छात्र हिंदी मीडियम का है, हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। छात्र की फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा क्या है, हिंदी सेलेक्ट करते हैं। वो अंग्रेजी मीडियम है तो यहाँ पर अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित शो होने लगा है। थर्ड लैंग्वेज, चूँकि कक्षा 5वीं है तो यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज नहीं होगी, यह कक्षा 8वीं में यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट करना होता है। थर्ड लैंग्वेज में
हम यहाँ पर भाषा का चयन नहीं पर सिलेक्ट कर देते हैं और सभी विषय यहाँ पर छात्र के शो हो रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। सारी जानकारी का अच्छे से मिलान कर लेते हैं। छात्र की जानकारी सही है तो वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी वेरीफाई हो जाती है। सत्यापन। मैं घोषणा करता या करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एस वेरीफाई इट पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी वेरीफाइड हो जाती है और छात्र का नाम ग्रीन कलर में शो होने लगता है, मतलब इसकी जानकारी हमने वेरीफाई कर दी है। अब अन्य छात्र की जानकारी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर उस छात्र का नाम सर्च कर लेते हैं या फिर सूची अनुसार जिस छात्र की जानकारी को वेरीफाई करना है उस छात्र के सामने एक्शन में जो सही का टिक होता है उस पर क्लिक करके जानकारी को वेरीफाई करते जाते हैं। यह अति ही महत्वपूर्ण कार्य है जो निश्चित समय सीमा में हमें पूर्ण करना है। अतः सभी शाला प्रभारी इस जानकारी को, इस वेरिफिकेशन को समय सीमा में पूर्ण करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह कार्य करने में उन्हें मदद प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।